हेलो फ्रेंड्स, डी स्ट्रीट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में दो तरीके से आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फर्स्ट आपका होता है कि आप टेक्निकल करें और दूसरा होता है कि साथ में फंडामेंटल भी करें। डेफिनेटली टेक्निकल के थ्रू ही हमें रिटर्न जनरेट होते हैं, बट फंडामेंटल्स बैकहैंड पर फंडामेंटल्स का अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है। जब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे रिटर्न और भी ज्यादा अच्छे हमको मिलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप सिर्फ चार्ट का एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं और आप एंट्री बनाते हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम उसका बैलेंस शीट देखें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो हमें कंपनी क्या कर रही है और अभी उसका परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले टाइम में वो क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस तरीके के एनालिसिस करने के बाद फिर हम इसको टेक्निकल से कंबाइन करते हैं तो उससे हमें रिटर्न जो मिलते हैं या जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक्स के चलने की वो हाई हो जाती है। तो इसी तरीके से दोनों को कंबाइन करके हम स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे और स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे कि एक स्ट्रेटेजी है जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करती हूँ और स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है। कोई भी स्ट्रेटेजी बहुत 100% रिटर्न नहीं देती 100, तो इसलिए आपको ये बात तो माइंड से बिल्कुल हटा देनी है कि आप कोई स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं और आपको बिल्कुल डे बाय डे आपको रिटर्न जनरेट करके देगी, ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, 15 से एक महीने की ट्रेडिंग हो या 1 मंथ टू 3 to 4 5 मंथ की भी ट्रेडिंग हो, उसमें आपको पेशेंस रखना होगा और आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके रिटर्न जनरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम होगा, हमारा टाइम फ्रेम सॉरी वीकली होगा। वीकली टाइम फ्रेम पर हम इस स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हम 200 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। सिर्फ एक ही टेक्निकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं और वो है 200 EMA। 200 EMA डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है और ये इसका रेशो जो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिटर्न ये जनरेट करता है। जितनी स्ट्रेटेजी सिंपल रहेगी उतना ही अच्छा रिटर्न आता है। बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगाने से रिटर्न नहीं बनता है। बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगाने से सिर्फ चार्ट अट्रैक्टिव दिखता है, दिखाने के लिए अच्छा दिखता है, बोलने के लिए अच्छा दिखता है, पर रिटर्न नहीं बनाता है। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड करें प्राइस एक्शन के थ्रू ही काम करें या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। अब हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमें 200 के साथ में कैसे कंबाइन करके काम करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सभी जानते हैं 200 मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है और 200 के नीचे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो बियरिश ट्रेंड में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 के नीचे जाने पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2012 से 13 और 13 से 14 पूरे 2 साल तक ये एक ही रेंज में अटका रहा। तो देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे इसके नीचे जाने के बाद में स्टॉक लोअर लो बनाते गया और नवंबर से मई मंथ तक ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही रहा। और भी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ये देखिए, यह है IOB का, इंडियन ओवरसीज बैंक का स्टॉक है। ये गिरना स्टार्ट हुआ था यहाँ कहीं से, यहाँ से गिरते गिरते ये स्टॉक 2012 से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है और 2021 तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना रहा। तो आप सोचिए 200 मूविंग एवरेज यूज अगर आप करते 2012 से लेकर 2021 तक, आप इस स्टॉक को देखते ही नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई एनालिसिस करते। क्योंकि जब भी टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, जब स्टॉक का ब्रेकआउट आने के लिए रेडी हो और स्टॉक अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हो तब जाके हम उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करके अगर हम वहाँ एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली कम टाइम में हमको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं।
बट अगर आप कहीं इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सपोज हम मानते हैं इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप कहीं आप यहाँ एंट्री कर लेते या कहीं यहाँ पे एंट्री कर लेते या कहीं यहाँ पे तो आपका इतना पूरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता, आपका यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बनता, आपका अमाउंट यहाँ पे स्टक हो जाता। तो इसीलिए फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल को कंबाइन करना बहुत जरूरी है, तभी बहुत अच्छी रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। अभी और हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर सेल का स्टॉक है, 2011 से कंटिन्यू ये फॉलिंग में ही रहा, लगभग 2021 तक कंटिन्यू नीचे ही रहा। अब ये ऊपर है बट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इस स्टॉक का ब्रेकआउट आने का हमें वेट करना होगा। जब ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तब जाके आप इसमें यहाँ तक का आप टारगेट देख सकते हैं। इस तरीके से हमें टेक्निकल एनालिसिस को देखना होगा। अब हम चलते हैं वोल्टास के स्टॉक पे। हमें हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अब हम यहाँ पे क्योंकि स्विंग ट्रेडर है, हमेशा हम बाइंग की पोजीशन देखेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में हम यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम ओनली बाय करना है, तो हम 200 मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट ही हम इसको देखेंगे कि एक सपोर्ट जोन की तरह ये काम करता है। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि स्टॉक जो है इसका बैक टेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे आया, यहाँ थोड़ा सा सस्टेन किया और अगेन ये नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद ये ऊपर स्टॉक जो है ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में नीचे आया, एक रेंज में ही ट्रेड करते रहा। गिरने के बाद में लगभग 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहा। उसके बाद में स्टॉक अगेन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेकर ये नीचे गया, अगेन नीचे आया, इसी एरिया के पास में सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगेन आप देख सकते हैं कि इसी तरह एक रेंज में ट्रेड करते रहा 2018 से 2020 तक, नीचे आकर एक रेंज बनाई और एक रेंज बनाकर स्टॉक ने हमें एक बहुत अच्छा मूव दिया। अगेन नीचे आया, एक बहुत अच्छा इसने मूव दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे करंट सिचुएशन हमें क्या दिखती है। सबसे पहले तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे और 200 मूविंग एवरेज कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको हम समझेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा एरिया भी हमको एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है कि जब ये स्टॉक अभी सपोर्ट पे ही खड़ा है, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ये जो रेंज है इसको भी हम मार्क करते हैं, देखिए। और ये जो स्टॉक है अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें ये कहाँ तक इसका टारगेट देखने को मिल सकता है, वो ये है, ये वाला लेवल है 1900 से 4 से 1915 से 20 तक का लेवल हमें इसका टारगेट मिल सकता है। अब हम देखते हैं स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज में ही बना हुआ है। 2000 जनवरी 25 से लेके कंटिन्यू अभी 26 आ जाएगा, बट एक साल हो गया। पूरे एक साल में स्टॉक जो है वीकली टाइम फ्रेम पर 200 के पास में इसने पूरा टाइम पास किया और ये वहीं पे ही खड़ा है। तो अब हम अगर यहाँ पे कोई कैंडल वॉल्यूम के साथ में अगर यहाँ कोई क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद में आपका टारगेट रहेगा अप साइड में ऑलमोस्ट 25 से 30% का, ऑलमोस्ट 30% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी वेट करना होगा कि कोई कैंडल बने बट वो प्रॉपर ब्रेकआउट उसका आए। इस तरीके से आपको कैंडल का वेट करना होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है तो 25 से 30% का अगर हमको रिटर्न जनरेट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 2 से 3 दिन में 4-5 दिन में ही 25 से 30% का रिटर्न दे देगा। जब भी किसी स्ट्रैटेजी में हम काम करते हैं तो स्ट्रैटेजी में आपको विथ टाइम के साथ में पेशेंस रखना होगा और उसी के साथ में आगे बढ़ना होगा। आपको यहाँ वेट करना होगा, प्रॉपर ब्रेकआउट पे आप बैठिए। सपोज अगर कोई स्टॉक
अगर आपका ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, अगेन आके नीचे टाइम पास भी अगर वो करता है, तो भी स्टॉक जो है एक अच्छे अप ट्रेंड में है, और यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको इसका जो रिटर्न है बिल्कुल मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर हम वोल्टास का फंडामेंटल्स देखें, वोल्टास वैसे अच्छी ग्रुप की कंपनी है। वोल्टास में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका P&L स्टेटमेंट क्या है। इसकी जो ग्रोथ है, कंटिन्यू सेल्स इसकी बिल्कुल अच्छी बढ़ती हुई है, ग्रोइंग स्टेज में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका ग्रोइंग है, यहाँ पे कम हुआ, 2 साल इसका कंटिन्यू कम हुआ। अगेन ये 3 टाइम्स इसने जंप करके 990 का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पे TTM में 748 चल रहा है। हम नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स भी इसका कंटिन्यू ग्रोइंग स्टेज में है। जस्ट यहाँ पर जो है हमको ये माइनस देखने को मिला, माइनस में ये रहा। इसके एक्सेप्शनल्स आइटम्स जो है उसमें -246 का इसने लॉस बुक किया है, और इंटरेस्ट सारी चीजें ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ पे -77 का इनका डेंट लगा, लॉस हुआ। बाकी अगेन इसने नेक्स्ट ईयर रिकवर किया, अगेन इसने 4 टाइम्स जंप किया, और अभी करंट मार्केट में इसका प्रॉफिट TTM ट्रेलिंग इसका 640 चल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेल्स कंटिन्यू ग्रोइंग स्टेज में है, प्रॉफिट भी इसका काफी अच्छा है। बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो बैलेंस शीट भी इसकी काफी स्ट्रांग है। देखिए आप, रिजर्व्स इसके 6480 है, और बोरोविंग्स जो है इसकी उधारी 892 की है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सारी चीजें काफी अच्छे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इन्वेस्टर्स होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 30% प्रमोटर्स का, FIS का 20%, DIS का 35%, इन्होंने स्टेक को इंक्रीज किया, इन्होंने 1 से 1.5% कम किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 30-40 75 to 80% ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग जो है HNIs DIS प्रमोटर्स के पास में है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। फंडामेंटल के तौर पर ये स्टॉक हमारे रडार में पास होता है। नेक्स्ट अगर टेक्निकल देखें तो टेक्निकल में ये स्टॉक एक रेंज में खड़ा है, ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो में आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है या वोल्टास का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।